हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.6 जो कि हमने एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 9 से कंटिन्यू कर रखी है। और इस बुक में हमने चैप्टर 2 को लगभग सोल्व कर लिया है और इसके सिर्फ दो क्वेश्चन बचते हैं हमारे 4 एंड 5th एक्सरसाइज 2.6 के। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं रीड। अ वाटर टैंक कंटेन 500 गैलन्स ऑफ वाटर every hour 100 gallons of water are added to it। आ वाटर टैंक है, देखिए एक वाटर टैंक है जिसमें 500 गैलन ऑफ वाटर फिलहाल है। ठीक है, अब 100 गैलन वाटर जो है वो ऐड किया जा रहा है एवरी आवर, हर घंटे 100 गैलन वाटर जो है वो उसमें डाला जा रहा है। रिप्रेजेंट दिस एज अ लीनियर मॉडल एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। इसका लीनियर मॉडल बनाना है पहले, फिर इसका ग्राफ भी हमें ड्रॉ करना है। एंड आल्सो फाइंड हाउ मच वाटर विल द टैंक कंटेन आफ्टर 24 आवर्स। 24 घंटे के बाद उस वाटर टैंक में कितना पानी होगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखो हम क्या करेंगे, इसका लीनियर मॉडल बनाएंगे। ठीक है, लीनियर मॉडल लीनियर मॉडल बनाने के बाद हम फिर इसको ग्राफ और उसका दूसरे क्वेश्चन पार्ट का आंसर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है, हम लेट कर लेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है ना फ्रेंड्स, रिलेशनशिप दिखाया गया है किस किस के बीच में, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड टाइम, है ना, टाइम के बीच में और जो ये टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर उसके बीच में एक रिलेशनशिप है। तो हम शुरू करेंगे इसमें, लेट टाइम इज एक्स, जो कि हमने आर में लिया है। एंड नेक्स्ट हमारा आ जाता है टोटल वाटर। दो चीजें हमारे पास है, दोनों को ही हमने लेट कर लिया, वाटर को और टाइम को। वाटर हमारा जो टोटल अभी फिलहाल है उसको हमने लेट करना है ना, तो हम इसे वाई लेट करेंगे, सॉरी यहाँ लिखेंगे वाई और यहाँ लिखेंगे गैलन। जो यूनिट इसमें दी गई है हम वही यूज करेंगे। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। अब आगे हम बढ़ेंगे इसमें और हम बनाएंगे लीनियर मॉडल। उसके लिए हमें करना होगा y इज इक्वल टू एक्स एम प्लस में सी। y हमारा क्या है, टोटल जो वाटर है। और इसमें देखिए अब, सॉरी ये एक्स एम नहीं लिखेंगे, हम एम एक्स लिखेंगे एक्चुअली। इसे हम लिखेंगे एम एक्स। तो एम क्या है हमारा, एम हमारी वो वैल्यू है जो फ्लैक्चुएट हो रही है, जो इसमें ऐड करी जा रही है। ठीक है, तो हमारा जो एम है यानी ये होगा 100। 100 वाटर गैलन वाटर जो है वो ऐड किया जा रहा है। ठीक है, तो लीनियर मॉडल हम बना लेते हैं अपना। यहाँ लिखेंगे हम y इज इक्वल टू 100 प्लस 100x प्लस में c। और c क्या है हमारा, c है हमारा 500। ये c हमारा ये है, जो कि हमारा ये हमारा आ गया लीनियर मॉडल। ठीक है, अब हमने पहले इस पार्ट का आंसर दे देते हैं, फिर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये कहता है आल्सो फाइंड मच हाउ मच वाटर विल बी टैंक कंटेन आफ्टर 24 ईयर्स। 24 ईयर्स के बाद कितना पानी उसमें होगा। तो वाई हमारा क्या है, टोटल वाटर पूछा है ना उसने, तो वाई हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब वाई इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई में लिखेंगे एक्स। तो एक्स कितना है, 24 आवर्स। ये देखो एक्स हमने मन वो आर लिया था, टाइम लिया था, तो एक्स हमारा हो गया 24। तो यहाँ एक्स की जगह हम 24 लिखेंगे और प्लस में करेंगे 500। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2400 प्लस में 500, तो ये आ गया 2900 गैलन। इतना वाटर जो है वो होगा 24 आवर्स के बाद। ठीक है, इस वाटर टैंक में। तो एक हमने ये आंसर दे दिया, दूसरा ये दे दिया, और तीसरा बचता है हमारा ग्राफ। तो हम ग्राफ पे इसका आंसर देंगे। यहीं पे हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, आप ग्राफ पेपर पे करना, तो वहां पे भी आपका क्वेश्चन वेरी इजी सोल्व हो जाएगा। तो ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे। अब देखिए ये 100 है, 500 है, तो क्योंकि क्यों ना हम सारे यूनिट जो है वो 100 के उसमें ले लेते हैं, 1 2 3 ना लेके 100 200 300 कुछ इस तरह से हम ले लेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एम चाहिए।
यानी स्लोप चाहिए। तो स्लोप क्या है हमारा? स्लोप हमारा है 100। ठीक है, स्लोप हमारा 100 है। 1 लिखेंगे क्योंकि कोई रिमाइंडर इसमें इसका डिनोमिनेटर नहीं है, तो 1 लिखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे 500 से, क्योंकि ये हमें क्या लेना है? y की वैल्यू। y की वैल्यू जो बिना किसी वेरिएबल के लिखी जाती है, वहां से ली जाती है लीनियर मॉडल में से। ठीक है, तो ये हमारा 100 हो गया, ये 200 हो गया, ये 300 हो गया, ये 400, 500 और ये 600। ठीक है, इधर भी हम ऐसे ही लिख लेंगे अपनी वैल्यूज, 200, 300, 400 और ये 500। ये हमारा ओ आ गया। ग्राफ को पूरा करते हुए ये एक्स और एक्स डैश हो गया, ये वाई और वाई डैश हो गया। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हमने y की वैल्यू को पुट करना है, तो चेंज कर लेंगे हम पेन का कलर, ताकि अच्छे से शो हो जाए, आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर देखिए 500 हमने y की वैल्यू रख ली, एक पॉइंट हमें ये मिल गया। अब हमने लेना है यहाँ से राइज और रन की हेल्प से। तो राइज कितना जाना है हमने? 1, 100 नंबर जाना है ऊपर यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ आ गए। और रन के लिए हमें एक वैल्यू इधर जाना है। ठीक है, तो हम एक नंबर यानी एक पॉइंट इधर आ जाएंगे, तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया। तो यहाँ से हम ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ठीक है, और ये ग्राफ हम ऐसे खींच देंगे। थोड़ा सा हम इसे और बेटर वे में खींच सकते हैं, लाइन कई और लाइन हो गई है। देखिए, मैं दोबारा से खींचती हूँ इसे। यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पे हमारा एक यूनिट इधर आ जाएंगे। ये हमने राइज किया, फिर हमने रन किया। अब इस लाइन को इस लाइन से हम ऐसे मिला देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से। ठीक है, इस तरह से, और ये हमारा ग्राफ जो है बन जाएगा। ठीक है, आप लाइन को बढ़ा सकते हैं बाद में ऐसे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं।